तो थ्री पॉसिबल्स वे क्या हैं? अगर हम थ्री पॉसिबल्स वे की बात करेंगे तो थ्री पॉसिबल वे हमारे क्या होंगे वेलोसिटी चेंज होने के। वेलोसिटी चेंज के थ्री पॉसिबल वेज क्या हैं? वेलोसिटी अगर आपकी चेंज हो रही है तो पहला कि आप डायरेक्शन चेंज कर दें, ये हम पहले पढ़ चुके थे। पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेज, जब सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है तो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी चेंज करने के तो ऑब्वियसली ना थ्री पॉसिबल वे बाय विच वेलोसिटी चेंज है तो एक्सेलरेशन तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी चेंज का एक रास्ता तो क्या हो गया कि सिर्फ आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब आप मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए पहला इसने कहा, फर्स्ट पॉइंट कहा कि आप डायरेक्शन चेंज करें। डायरेक्शन चेंज का एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। मान लो एक बॉडी है, उसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है। सपोज कीजिए ये बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो मैग्नीट्यूड इज सेम। अभी 10 मीटर इस साइड ट्रैवल कर रही है, फिर 10 मीटर इस साइड ट्रैवल कर रही है, फिर 10 मीटर यहाँ ट्रैवल कर रही है, और इस टाइप से। तो जो बॉडी है वो 10 मीटर ट्रैवल कर रही है एक सेकेंड में। एवरीवेयर टाइम इज सिंगल सेकेंड, हर जगह टाइम क्या है, सिंगल 1 सेकेंड है, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड इज यूनिफॉर्म 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी कैसे चेंज हो गया, यहाँ तो वेलोसिटी 10 है, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी अगर बात करें तो फाइनल पोजीशन ये होगी और इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर 200। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, अंडर 200 नियर बाई क्या हो जाएगी 14 पॉइंट समथिंग। तो 14 पॉइंट समथिंग कितने में, 2 सेकेंड में। तो वेलोसिटी तो 7 की आ गई आपके आसपास, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ थर्ड में देखेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो मैग्नीट्यूड हमारी सेम रखी 10 मीटर, लेकिन हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी, तो डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट इज द डायरेक्शन चेंज, सेकेंड मैग्नीट्यूड चेंज। अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं तो वेलोसिटी तो अपने आप चेंज होगी ही होगी। मैग्नीट्यूड अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो अभी एक बॉडी एक सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रही थी, इसके बाद मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगले में हो सकता है कि बॉडी ने 12 मीटर ट्रैवल किया एक सेकंड में, नेक्स्ट में हो सकता है बॉडी ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया एक सेकंड में, नेक्स्ट में हो सकता है बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया एक सेकंड में। तो एवरीवेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। हर एक सेकंड में वो 10 मीटर 12 20 या 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो हर जगह वेलोसिटी उसकी चेंज आ रही है। यहाँ वेलोसिटी 10 आएगी, यहाँ 12 आएगी, यहाँ 20 आएगी, यहाँ 5 आएगी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने से वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड, वेलोसिटी को चेंज करने का क्या मेथड रहेगा, थर्ड पॉइंट, तो हमारा ये रहेगा थर्ड पॉइंट में बोथ चेंजेस, मैग्नीट्यूड चेंज एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज, दोनों चीज चेंज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, बॉडी ने 10 मीटर ट्रैवल किया एक सेकंड में, अब डायरेक्शन भी मैंने बदल दी, बॉडी ने यहाँ 6 मीटर ट्रैवल किया एक सेकंड में, यहाँ बॉडी ने 20 मीटर ट्रैवल किया एक सेकंड में, तो मैं डिस्टेंस डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हूँ। ये मान लो 8 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड में, इस टाइप से। तो इस केसेस में भी क्या होगा, आपकी वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है एंड वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो ये तीन कंडीशन है वेलोसिटी को चेंज करने के, और यही तीन कंडीशन एक्सेलरेशन चेंज करने का भी है। अगर आपको एक्सेलरेशन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली चेंज होगा। तो ये तीन तरीके हैं, दीज आर द थ्री वे टू चेंज द वेलोसिटी। क्लियर हो गया आपको?
तो हमने जब यहाँ एक्सेलेरेशन की बात की थी तो वो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सेलेरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और एक्सेलेरेशन क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो हमने लिखा था यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। दिस इज द आंसर फॉर एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन की अगर यूनिट की बात करें तो ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन टी। और वेलोसिटी की जो यूनिट है आपकी, वो यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट भी यही होगी, मीटर पर सेकेंड। अपॉन में टाइम और है तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड और हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ एक्सेलेरेशन की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एसआई यूनिट हो जाती है एक्सेलेरेशन की। ये एसआई की हम बात कर रहे हैं, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अदरवाइज अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में क्या हो जाता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे और कोई यूनिट हम बात करें तो किलोमीटर पर आवर भी, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर भी कर सकता हूँ। ये तो अदर यूनिट कितने भी बना सकते हैं आप, किलोमीटर पर सेकंड भी कर सकता हूँ, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर भी कर सकता हूँ, पर हावर स्क्वायर भी कर सकता हूँ, मीटर पर हावर स्क्वायर भी कर सकता हूँ। ऐसे तो आप नंबर ऑफ यूनिट बना सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपकी एसआई होती है। थोड़ा बहुत हम सीजीएस को भी मान लेते हैं तो सीजीएस में भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो ये हमारी यूनिट है एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमने थ्री वेज पढ़ लिए, थ्री वेज के हम एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो थ्री वे के एग्जाम्पल में क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है जिसमें वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन चेंज करके, इसका एग्जाम्पल दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, एक बॉडी है जो कि एक सर्कल में मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब वेलोसिटी सेम है लेकिन सर्कल में मूव करने की वजह से क्या हुआ, मान लो ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट था ए, सर्कल में मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन की वजह से क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये होगा आपका डायरेक्शन चेंज का एग्जांपल। सेकंड है मैग्नीट्यूड चेंज। मैग्नीट्यूड चेंज का एग्जांपल है कि मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, देखो एक बॉडी है फ्री फॉल, मान लीजिए एक बॉडी को मैं यहाँ आसमान में कहीं भी एक हाइट से नीचे गिराता हूँ। जब मैं हाइट से नीचे गिरा रहा हूँ तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, और नीचे हमारा एक्सेलेरेशन लग रहा है ग्रेविटी, जिसको हम जी भी लिख सकते हैं, स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं। ये एक्सेलेरेशन हमारे अर्थ की अगर बात करें तो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ की ग्रेविटेशन है। मून का ग्रेविटेशन होता है 1.6, तो ये अर्थ का ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हर टाइम वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी 9.8, 2 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी 19.6, 3 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी 29.4। एवरीवेयर द वेलोसिटी चेंजिंग पर सेकंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमने क्या करा, सेकंड पॉइंट में वेलोसिटी चेंज करेंगे। तो वेलोसिटी चेंज करने से भी क्या होगा, वेलोसिटी हमारी, मैग्नीट्यूड चेंज करने से वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाती है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। नाउ थर्ड एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं, देखो जैसे कि हम कई बार गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हम बॉल को थ्रो करते हैं ऐसे, या कोई स्टोन हम ऐसे फेंकते हैं, तो दिस मोशन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जैसे आर्मी अपना टैंक से जो गोला फेंकती है तो वो गोला ऐसे ही जाके गिरेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा,
प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, तब वेलोसिटी कम होती जाती है, और जब ऊपर से नीचे जाएगी तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की, वो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी दैट इज टेंजेंट टू द पॉइंट, वो उस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। अगर इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो ये होगा टेंजेंट इस वेलोसिटी के, यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, इसके टेंजेंट होगी। किसी भी पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, उस पॉइंट के टेंजेंट डायरेक्शन में होगी। तो ये 3 एग्जांपल है वेलोसिटी चेंज करने के, डायरेक्शन चेंज करके, मैग्नीट्यूड चेंज करके, या दोनों चीज़ें चेंज करके। ठीक है, तो यूनिट हमने बात कर ली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, अब एक्सेलेरेशन आपका 2 टाइप का होता है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात करूं आपके साथ, यस, यूनिफॉर्म के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। व्हाट इज द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मीन्स कांस्टेंट, एक जैसा, एक समान। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब फिक्स एक्सेलेरेशन, एक वैल्यू कोई भी है, 2, 4, 5, 8, 10 जो भी है, आपका जो एक्सेलेरेशन रहेगा दैट विल बी फिक्स, वो फिक्स रहेगा। तो उस फिक्स एक्सेलेरेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम वो फिक्स रेट से चेंज हो। जैसे कि मान लो कोई बॉडी की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान लिया किसी बॉडी की है 5, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी मान लो होगी 7, अगली 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी उसकी 9, अगली 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 11। ये 1-1 सेकंड का एग्जांपल है। हर 1 सेकंड के बाद जो मैंने सर्कल किया दिस इज द टाइम, हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी की चेंज हो रही है, कितनी, 7 - 5 2 अपॉन टाइम 1, 9 - 7 2 अपॉन टाइम 1, 11 - 9 2 अपॉन टाइम 1। तो हर जगह एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है आपका, चेंज इन वेलोसिटी 2 आ रहा है, तो एक्सेलेरेशन आपका कितना आ रहा है, हर जगह 2 आ रहा है। तो ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट। तो हम इस वेलोसिटी को, जो इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, 1 सेकंड के बाद 7, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 9, 11, 13, 15, 17, हर 1 सेकंड के बाद अपनी वेलोसिटी जो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा लेती है, उस मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे हम, कि जो स्पीड जो बढ़ रही है ना वो सेम रेट से स्पीड बढ़ रही है। देखो थोड़ा सा फर्क आ गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो हमने यही पढ़ा था कि वेलोसिटी फिक्स रहती है, जो बॉडी मूविंग कर रही है ना वो सेम स्पीड से मूविंग कर रही है। जहाँ उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी तो हर जगह उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, उसको तो बोलते थे हम यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेट जो नाम है इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के नाम से ही क्लियर है, स्पीड बढ़ाना, एक्सेलरेट करना, स्पीड को इंक्रीज करना। तो एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ाना, यूनिफॉर्म का मतलब एक फिक्स रेट से, मतलब फिक्स रेट से स्पीड बढ़ाना। फिक्स रेट से स्पीड बढ़ाने का मतलब आपकी जो स्पीड इंक्रीज हो रही है लगातार वो एक सेम रेशियो से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कभी 1 सेकंड में 3 मीटर बढ़ रही है, कभी 1 सेकंड में 5 मीटर बढ़ रही है, कभी 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ रही है, कभी 1 सेकंड में से बढ़ी नहीं रही, उतनी वेलोसिटी से जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्पीड है वो एक फिक्स रेट से, कांस्टेंट रेट से बढ़नी चाहिए, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो ये तो बात थी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, वेलोसिटी के साथ साथ डायरेक्शन अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी तो आएगी ना। आपको ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ानी है हर बार, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कहा जाएगा इफ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, जिसमें उसके जो मोशन के दौरान वो कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे भी इफेक्ट आएगा और एक्सेलेरेशन पे भी इफेक्ट आएगा, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, जो ग्रेविटी वाला जो एग्जांपल था ना हमारा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल था। जो मैंने ग्रेविटी की बात करी कि कोई भी बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो वो क्या हो रहा है, हर एक टाइम के बाद, जैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो थी 0, 1 सेकंड के बाद v1 लिख दिया मैंने, मान लो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो रही है 9.8, तो कितनी बढ़ गई, 9.8 बढ़ गई। अगले 1 सेकंड के बाद v2 उसकी वेलोसिटी हो जाती है 19.6, तो यहाँ चेंज देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कितना आया, वही 9.8 आया। तो इन दोनों का डिफरेंस भी 9.8, जो एक्सेलेरेशन की बात की, यहाँ भी एक्सेलेरेशन 9.8, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 29.4, और यहाँ भी आप एक्सेलेरेशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो दैट एक्सेलेरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। हर जगह जो एक्सेलेरेशन है वो आपका कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने बात की थी, तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा एक्सेलेरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आपका क्या होगा।